आप? खुश रहा काम का बंदा यही बात कहता है। इसलिए हमें भी जैसे भी हालात हो हमें खुश रहने की जरूरत है। वो दुनियावी तौर पर कई बार मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। आजकल रोजे के अयाम हैं, रोजे चल रहे हैं। चाहे थोड़ा सा काम कर दीजिए, बैक भी ना करें। चले ठीक है, इधर से कर एक ही सवाल जो है वो बार बार हमारे सामने आता है। एक ही सवाल जो है बार बार सामने आता है कि रोजों में बहुत सारी चीजें हैं। वैसे तो हम रोजों का कोई एहतराम नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि रोजों में बड़ा गोश्त नहीं खाना। क्या नहीं खाना? बड़ा गोश्त नहीं खाना। मैं एक बात बताता हूं। बहुत अरसा पहले हमारा इत्तेफाक हुआ, हम चक साइयां वाला में गए। सुना कभी आपने ये चक? बड़ी दूर है, तकरीबन 8 घंटे हमने गाड़ियां चलाई। 8 घंटा हमने ट्रैवल की। हम 3 गाड़ियां लेके गए, पूरी फैमिली थी। मेरे बड़े भाई के ससुराल है वहां पे, और हम चाहते थे कि हम वहां पे जाके रहें, कुछ दिन वक्त गुजारना चाहते थे कि चले चलते। वहां पे उनके बाग थे, हमने सोचा कि हम भी जाएंगे और कम से कम 8 दिन रहेंगे। गाड़ी में हमने पानी के कैन रखे, और जब हम वहां पे पहुंचे तो 3 दिन के बाद हमारा पानी खत्म हो गया। अब 3 दिन के बाद जब हमारा पानी खत्म हो गया तो हम सोच रहे थे कि हम वापस जाएं। तो जिस घर में हम ठहरे थे, पास्टर थे वो भी, तो वो कहते कि कोई मसला नहीं है, पानी है, मिल जाएगा आपको। अब वहां पे जो सिस्टम था, गांव के दरमियान में एक टोबा कहते थे उसको, बहुत बड़ा वो बना था हौज सा। मोटरें लोगों की वहां पे लगी थी, बटन घर में थे। वो वहां से पानी का बटन ऑन करते थे, और पानी जो नहर का था वो 8 दिन के बाद वहां पे आता था, और वो टोबा भरता था, और उसी पानी से वो इस्तेमाल करते थे। पीते कैसे थे ये नहीं पता, लेकिन वही पानी उस गांव में था, और वो घरों में मोटरों के जरिए पानी घर जाता था, और वो लोग पानी पीते थे, उसी से कपड़े धोते थे, और फिर 8 दिन का इंतजार करते थे। और जिस दिन हम वहां पे थे उस दिन पानी आना था, और बच्चे उसके अंदर घुसे हुए थे और मछलियां पकड़ रहे थे। मछलियां पकड़ रहे थे, मेंढक थे, गंद था काफी। हम बड़े परेशान थे कि यार ये कैसी जिंदगी जी रहे। जो पास्टर साहब थे, हमने कहा कि हम जो पानी पी रहे वो भी यहाँ का है। कहते नहीं, इस गांव का नाम है चक साइयां वाला, तो इस गांव का जो कुआं है वो हमारा है, और जो गैर मसीही हैं वो इस टोबे से पानी लेते हैं। तो हमने कहा चले अपना कुआं ही दिखाएं जरा। हम जब कुआं देखने गए तो सुमेरा भी साथ थी, और जब अंदर देखा तो उसके अंदर मेंढक थे। तो इसने कहा, मैंने भी अर्जी क्या भाजी है फिरते, कहते हैं डड्डू थोड़ी ने, ये तो अभी जानवर हैं, ये पाक है, इनसे क्या होता है। अब कहने का मतलब ये है कि रोजों में हम सारा कुछ खाते पीते हैं, लेकिन क्या है कि गोश्त नहीं खाना, बड़ा गोश्त नहीं खाना। उनके मेंढक जो थे, उनके डड्डू जो थे वो डड्डू थे, और जो साइयों के चक के अंदर जिस कुएं में मेंढक थे वो मेंढक नहीं थे। ऐसे ही हम सोचते हैं ना कि उनके डड्डू डड्डू हैं और हमारे डड्डू नहीं है, ये तो पाक है, हम इसको खा पी सकते हैं, पानी पिए कोई मसला नहीं। और उस वक्त से हम वहां से भागे, हमने लाहौर आके सांस लिया। हमने कहा नहीं जी, हम ये पानी नहीं पी सकते। मेरे बड़े तजर्बे हैं, पहले मैं बड़ा चाहता होता था ऐसे इलाकों में, मेरा शौक था कि मैं ऐसे इलाकों में जाऊं, देखूं। आप आज भी हमारी जिंदगी वैसी है। हम कहते हैं
कि जो मर्जी कर लो रोजों में, झूठ भी बोलो, लड़ाइयां भी कर लो, झगड़े भी कर लो, दगाबाजियां भी कर लो, हर काम वो कर लें जो आप आम जिंदगी में करते हैं, लेकिन गोश्त नहीं खाना, क्योंकि वो डड्डू हराम है तो बाकी डड्डू की ने हलाल ने। इसलिए हमें देखने की जरूरत है कि जब रोजे आते हैं या तो इनका फिर सही तरीके से एहतराम करें, सही तरीके से अपनी जिंदगी को ढालें। मैं कहता हूं आप रोजे ना रखें, लेकिन कम से कम इसका एहतराम ही कर लें, तो इसी से खुदा आपको बरकत दे देता है। हमने पहले दिन एक रोजा देखा था यसाया में कि तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते, तुम इस तरह की दुआ नहीं करते कि तुम्हारी आवाज जो है आलमे बाला पर पहुंचे। खुदा ने बताया था, वहां हमने पढ़ा था कि खुदा कैसा रोजा हमसे चाहता है, खुदा रोजा कैसा चाहता है। और आज हम देखते हैं कि वो रोजा क्रिश्चियन छोड़ चुके हैं, क्रिश्चियन लोग जो मसीही लोग हैं उस रोजे को छोड़ चुके हैं, लेकिन जो गैर मसीही हैं उन्होंने वो रोजा अपना लिया है। वो एहतराम भी करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। हम तो बस ये कहते हैं कि सारा कुछ खाई जाओ ते गोश्त छाड़ दो तो बाकी रोजा ताड़ा कबूल ही कबूल है। आए जरा एक रोजा देखते हैं डैनियल का, कि डैनियल ने भी एक रोजा रखा और उसका रोजा कैसा था। क्या वो खाता रहा, पीता रहा, क्या किया उसने। डैनियल 10 बाब और उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे, 924 नंबर पेज है जी, डैनियल की किताब 10 बाब उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे। शाफारस खोरस के तीसरे साल में दानिएल पर, जिसका नाम बेल्तशस्सर रखा गया था, एक बात जाहिर की गई और वह बात सच और बड़ी लश्करकशी की थी। और उसने उस बात पर गौर किया और उस रोया का भेद समझा। मैं दानिएल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। उन दिनों में दानिएल क्या करता रहा, 3 हफ्तों तक क्या करता रहा, मातम। ये भी रोजा था, ये भी उसका रोजा था। उसने एक रोया देखी, इसको बंद करें, इसको बंद करें। उसने एक रोया देखी और वो परेशान हुआ। वो खुदा के हुजूर में आता है और रोजा रख लेता है और खुदा उनसे कहता है कि खुदावन इस रोया का जो मकसद है वो मुझ पर जाहिर कर। मैं रोया जो मैंने देखी है खुदा, मैं इसकी वजह से परेशान हूं, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन खुदा अगर तू चाहेगा तो मैं इस बात को समझ सकता हूं। खुदा तू मेरी मदद कर। और वो इस बात के लिए क्या करता है, रोजा रखता है। लिखा है मैंने 3 हफ्तों तक मातम किया। रोजा भी जो है ये समझने एक दुख देने वाली बात है, मातम है। जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप रोजा रखते हैं अपनी जिंदगी में ना कोई मकसद जरूर रखें। और जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद होगा तो उसी वक्त फिर आप अपना हकीकी रोजा रखेंगे और फिर आप सारा दिन ना तो झूठ बोलेंगे, ना लड़ाई करेंगे, ना कोई गलत काम करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने रोजा रखा हुआ है। फिर ये नहीं होगा कि जी हम ये काम तो कर लें लेकिन पेट खाली है, खैर है, झूठ भी बोल लें, लड़ाई भी कर लें, गालियां भी दे लें, शराब भी पी लें, हर वो काम कर लें जो आम जिंदगी में करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम खाली पेट रहें तो शायद हम समझते कि ये रोजा है। ये रोजा नहीं है। जो रोजा है उसमें आपको पूरे तरीके से खुदा के पास आने की जरूरत है। आप उसके कदमों में रहें, उससे कहें कि खुदा मैंने इस मकसद के लिए रोजा रखा हुआ है। यहाँ पर भी हम ये दानियल को देखते हैं कि 3 हफ्तों तक उसने क्या किया, कहता है मैं मातम करता रहा। क्यों जी, पढ़े जरा। ना मैंने लजीज खाना खाया, ना मैंने लजीज खाना खाया, हाँ जी, ना गोश्त और मैं, ना गोश्त और ना और मैं क्या, गोश्त भी मैंने नहीं खाया और मैंने भी मेरे मुंह में दाखिल होने की जरूरत है नहीं की। ये नहीं कि वो डड्डू खा रहा ते बड़ा साड़ियां डडियां पाक ने, बाकी सारा कुछ पाक है और ये गोश्त है ये नापाक है। वो कहता ना तो गोश्त मेरे अंदर गया और ना मैं मेरे अंदर गई। हम इन दिनों में भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, हर वो काम कर रहे हैं जो करने वाला
नहीं है। पहले भी जिंदगी वैसी थी और अब भी जिंदगी वैसी है। जो शराब पीते हैं वो शराब ही पीते जा रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं वो झूठ बोलते जा रहे हैं, जो गालियां निकालते हैं वो गालियां निकालते जा रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े करते हैं, कोई काम, मुझे तो कोई चेंज नजर नहीं आता। फिर हम दावे बड़े करते हैं, फिर रोजे चल रहे, दूसरों को दर्श देते हैं, रोजे चल रहे तो उसका एहतराम करो, घर च गोश्त नहीं पकाना। शायद हम पैसे बचाते हैं, लगता तो यही ना, गोश्त महंगा बाबा होया है। इसी तरह ना अभी थोड़े दिन पहले मैं एक फौजी में गया तो उन्होंने भी चावल जो थे वो सब्जियों वाले बनाए थे। मैं क्या क्यों, कहते जी रोजे चल रहे हैं। हम क्या करते हैं, रोजे चल रहे जी इस करके हमने गोश्त नहीं बनाया, हम गोश्त नहीं डालते, लेकिन डड्डू खाई जाते हैं बड़े बड़े। लेकिन जो चीज नहीं मना की गई है उससे तो हम मना नहीं होते। गालियां निकालना हम नहीं छोड़ते, हम वो हर काम कर गुजरते हैं जो खुदा का कलाम हमें मना करता है। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल ने कहा ना तो गोश्त मेरे मुंह में गया और ना ही मैंने मेरे मुंह में दाखिल होने की जरूरत की। हम देखते हैं कि उसने सारा कुछ छोड़ दिया। वो शराब नहीं पीता था, मैं और चीज है, लेकिन वो भी अगर खुदा के कलाम को देखें तो मैं यसुन जी ने भी मैं बनाई थी, लेकिन उसमें नशा नहीं होता था। वो ये नहीं कि पी के तो बस फिर ला 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 लड़ाई बुढ़िया कुटना शुरू कर देता था, माँ प्यो गाना देनिया शुरू, महल्ले वाले तंग करना शुरू करता है। ऐसी ऐसी गालियां निकालते हैं को कभी सुनी नहीं होती। शराब ऐसा मतवाला कर देती है। और रोजे चल रहे हैं हमारे यहाँ, आगे पढ़े जरा। ना मैंने तेल मला जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर न गए। जब तक 3 हफ्ते गुजर न गए। हाँ जी। और पहले महीने की 24वीं तारीख को जब मैं बड़े दरिया यानी दरिया दजला के किनारे पर था, मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूँ कि एक शख्स कितानी पराहन पहने और उफास के खाली सोने का पटका कमर पर बांधे खड़ा है। उसका बदन जबरदस्त की मानित और उसका चेहरा बिजली सा था और उसकी आंखें आतिशी चिरागों की मानित थी। उसके बाजू और पांव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे और उसकी आवाज अम्बुआ के शोर की मानित थी। मैं डैनियल ही ने ये रोया देखी। क्योंकि क्या है, ये थी उसकी रोया जिसका वो मकसद जानना चाहता था। ये रोया थी जो डैनियल ने देखी और इस रोया के लिए उसने क्या किया था, रोजा रखा था। खुदा से इल्तिजा कर रहा था कि खुदा मैं परेशान हूँ, ये क्या रोया है, इस रोया का मकसद भी तू मुझे बता दे। क्या आज हम जब परेशान होते हैं या हमें कोई ख्वाब नजर आ जाए तो हमें चाहिए क्या कि खुदा के हुजूर में आए और खुदा से कहें कि खुदा तो मुझे इसका मकसद बता। हम तो खुद से गैस लगाते हैं। पढ़े। क्योंकि मेरे साथियों ने रोया ना देखी, हाँ जी। लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी हुई और वो अपने आप को छुपाने को भाग गए। सो मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया देखी और मुझ में ताब ना रही, क्योंकि मेरी ताजगी पलट मुर्दा सी बदल गई और मेरी ताकत जाती रही। हाँ जी। पर मैंने उसकी आवाज और बातें सुनी और मैं उसकी आवाज और बातें सुनते वक्त मुंह के बल भारी नींद में पड़ गया और मेरा मुंह जमीन की तरफ था। और देख एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों और हथेलियों पर बिठाया और उसने मुझसे कहा, ए दानियल अजीजे मर्द, ये है रोया का जवाब। जो रोया उसने देखी, जब वो दुआ में ठहर गया तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फरिश्ता उसके पास आ गया है। क्या आज हम रोजा रखते हैं, हम दुआ में ठहरते हैं, कभी खुदा का रूह हमारे पास नहीं आता क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी गंदी है। हम तो लाइव तौर पर खुदा के हुजूर आते ही नहीं है। रोजे तो रखते हैं, सारे काम करते हैं, एहतराम बड़ा करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन हकीकी रोजा हम कभी भी नहीं रखते। यहाँ पे लिखा है कि उसने कहा, ए अजीज, हाँ जी, ए दानियल अजीजे मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ समझ ले और सीधा खड़ा हो जा। सीधा खड़ा हो जा जी, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। हाँ जी। और जब उसने मुझसे ये बात कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे इस रोया का मकसद, और उसी दिन क्या हो गया था। हाँ जी, पढ़े जरा। खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी दुआ, तेरी बातें सुनी गई, तेरी बातें सुन ली गई, तेरी दुआ सुन ली गई, क्योंकि दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना।
उसने दुआ करनी शुरू की, उसने खुदा से बात करना शुरू की। वो कहता उसी दिन सुन ली गई थी जिस दिन तू आजिज़ी के साथ खुदा के हुजूर में आ गया था। आज खुदा हमसे भी आजिज़ी चाहता है। वो चाहता है कि हम भी आजिज़ी के साथ रोजे रखें। अगर रोजा रखना है तो आजिज़ी अपने अंदर लेके आए। हम रोजे रख के अगर वही काम करते रहेंगे तो हमारी आजिज़ी तो है नहीं, तो कैसे है कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। यहाँ पे लिखा है कि उसी दिन तेरी दुआ क्या हो गई थी, सुन ली गई, तेरी बात सुन ली गई थी। और फिर क्या हुआ था जी, पढ़े इधर आगे। और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ, तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। हाँ जी। और फारस की मुमलिकत के मुवक्किल ने 21 पर दिन तक फारस के मुवक्किल ने जो 21 दिन तक मेरे साथ लड़ाई करते रहे, क्योंकि हम अगर खुदा के कलाम में पढ़ें तो खुदा का कलाम फरमाता है कि आसमानी मकामों में कौन रहता है? अबलीस की रूहानी फौजें जो हैं ये आसमानी मकामों में रहती हैं। वो इधर उधर उड़ती फिरती रहती हैं और हर इलाके का एक मुवक्किल है। जैसे ये सदर है तो इसका भी एक मुवक्किल होगा जो यहाँ की बदरूहों को कंट्रोल करता है और वो बदरूहों की ड्यूटी लगाता है। जैसे दरोगे हैं या वो ऑफिसर हैं, वो अपने जो उनके अंडर लोग होते हैं उनकी ड्यूटियां लगाता है। तूने इस इलाके में जाना है, तूने इस इलाके में जाना है। इसी तरह मुवक्किल जो है वो भी ड्यूटियां लगाते हैं कि तूने फलां घर में जाके तंग करना उनको, तूने फलां दरबार पे जाके बैठ जाना है, तूने फलां काम करना है, वो तूने ये काम करना। वो भी क्या करते हैं? ड्यूटियां लगाते हैं। और वो पावरफुल है, लिखा है कि वो रूहानी फौजें हैं जो आसमानी मकामों में रहती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जबराइल फरिश्ता, जब ये जबराइल फरिश्ता है जो डैनियल के पास आता है और डैनियल के पास जब वो आता है तो उसको बताता है कि तेरी दुआ सुन ली गई थी, लेकिन जब मैं आ रहा था तो 21 दिन तक मैं शाह फारस के मुवक्किलों से क्या करता रहा हूँ? लड़ता रहा हूँ। मैं तो उनके साथ लड़ाई कर रहा था क्योंकि वो मुझे नीचे नहीं आने दे रहे थे, वो तेरे पास नहीं मुझे आने दे रहे थे। आज अगर हम रोजे रखते हैं, हम दुआ करते हैं, एक दिन दुआ करते हैं, 2 दिन दुआ करते हैं, 1 हफ्ता दुआ करते हैं, हमारी दुआ का जवाब ना आए तो हम खुदा से नाराजगी करके बैठ जाते हैं। नहीं जी कुछ नहीं होना, किसी बाबे को नहीं चले जाने, किसी दरबार से चले जाने या हम किसी और जगह जाने का सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी दुआ का जवाब तो आ नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डैनियल ने जब रोजा रखा, दुआ की, तो 21 दिन तक शाह फारस के मुवक्किलों ने उसको रोक के रखा। आज शायद हमारी दुआएं भी कई बार रुक जाती हैं। हम भी दुआ करते हैं लेकिन रास्ते में खुदा जब हमारी दुआओं का जवाब भेजता है तो शायद हमारी दुआएं भी रास्ते में रुक जाती हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो दुआ ईमान से की जाती है वो फौरी तौर पर ऊपर चली जाती है, लेकिन उसका जवाब आते हुए शायद कोई देर हो सकती है। यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि डैनियल के पास जबराइल आके बताता है कि 21 दिन तक मैं शाह फारस के मुवक्किलों से क्या करता रहा हूँ? लड़ाई करता, वो जंग करता रहा। और फिर अब क्या हुआ है कि पढ़े आगे। पर फारस की मुमलिकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। हाँ जी। फिर मिकाईल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है, मिकाईल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को वो पहुंचा मेरी मदद को पहुंचा है। और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा, वहां पे लड़ता रहा। अब खुदा ने एक और मुकर्रब फरिश्ता भेजा है मिकाईल, और वो आके उनके साथ जंग कर रहा है, वो उसके साथ लड़ाई कर रहा है। और मैं तेरे पास आ गया हूँ ताकि तेरी दुआ का जवाब दूं, क्योंकि तू 21 दिन से भूखा और प्यासा बैठा हुआ है। ये है रोजा। जब रोजे में होते हैं आप खुदा के पास बैठ के तो देखें, खुदा आपके रोजों का जवाब देगा। लेकिन इस तरह नहीं कि खाली पेट रखें कि शाम को रज के रोटी खाओ, पराठे अजीबो गरीब हमने खाने बनाए होते हैं और उससे हम रोजा खोलते हैं और बड़े खुश होते हैं जी मेरे रोजे चल रहे हैं। इस रोजे को खुदा कबूल नहीं करता, ऐसे रोजे खुदा पसंद ही नहीं करता। खुदा कहता आजिज़ी के साथ सारा काम कर। और यहाँ पे हम इसकी आजिज़ी को देख रहे हैं कि उसने आजिज़ी के साथ खुदा के हुजूर में बैठ के दुआ शुरू की तो खुदा ने अपना जो फरिश्ता था जबराइल फरिश्ता, मैंने पहले भी बताया था कितनी बार जबराइल फरिश्ता जमीन पे आया है? 4 बार। सिर्फ 4 बार वो जमीन पे आया है। 2 बार डैनियल के पास, ना डैनियल से मेरा ख्याल बहुत ही ज्यादा प्यार करना था या उसमें आजिज़ी ज्यादा, वो आजिज़ था।
इसलिए 2 बार सिर्फ जबराइल फरिश्ता जो है ये जमीन पर डैनियल की रोया का मतलब बताने आया है, और एक बार मुकद्दसा मरियम के पास, और चौथी बार जो है वो हम देखते हैं जिक्रिया के पास आता है, यूहन्ना नबी का बताने कि तेरे बेटा होगा, और ये 4 बार हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है, और उसके बाद इसको हमें देख ही नहीं सकते, हमें कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता। ये खुदा के लोगों की बातें हैं कि वो उसके पास आके उसको बताता है कि तेरी दुआ सुन ली गई थी, लेकिन मैं जब आ रहा था तो रास्ते में शाफारस के मुगलों से मेरी लड़ाई होगी, वो मुझे जमीन पे नहीं आने दे रहे थे और मैं उसके साथ जंग करता रहा। मैं एक बार जब शुरू में मैं भी जब अभी हमने खिदमत शुरू की तो एक बार मैं दुआ कर रहा था, प्रेयर रूम था हमारा ऊपर, एक लड़की के अंदर एक चीज हाजिर थी, उससे बातचीत हो रही थी। तो जब मैं दुआ कर रहा था मुझे नहीं समझ लगी कि क्या हुआ, एकदम से मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी दुआ जो है बेकार होगी, बेमैनी सी होगी, मेरी दुआ आसमान पे नहीं जा रही, और मैं एकदम से परेशान सा हो गया। और फिर मैंने खुदा से दुआ की कि खुदावन मैंने क्या गलती की, अभी तो मैं बैठा हूँ खुदा, मैं इससे बातचीत कर रहा था, अभी तो मेरी दुआ का जवाब दे रहा था, लेकिन खुदा ने एकदम से मेरी दुआ कैसे रुक गई। तो उस लड़की के अंदर जो बदबू थी उसने कहा कि जी बाहर एक बाबा आके खड़ा हो गया है और जो दुआ आप कर रहे हैं वो पकड़ता जा रहा, वो अल्फाज ही नहीं आपके ऊपर जाने दे रहा, वो आपके अल्फाजों को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, रोक रहा है, दुआ को रोक रहा है। और फिर मैंने दुआ की कि खुदावंद अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो खुदावंद इसके हाथ तोड़ दे। जिसने दुआ को रोकने की कोशिश की और उसी वक्त मेरी दुआ जो थी दोबारा से बहाल हुई। हमारी दुआओं में ऐसा असर होना चाहिए कि इब्लीस की कोई तस्वीर हमारी दुआ को ना रोक सके। जानी जरूर चाहिए, वापसी पे आते देर हो जे तो खैर है। जब कोरोना वायरस आया था बहुत सारे खादमों ने दुआएं की, बहुत दुआएं हो रही थी, लेकिन दुआओं का जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन अब खुदावन ने आसमान खोल दिया है। अब कोरोना के लिए भी जब दुआ की जाती है तो खुदा कोरोना के मरीजों को भी क्या कर रहा है, तंदुरुस्त कर रहा है। हालांकि उसका इलाज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब दुआ की जाती है, खुदा उनके नाम से कोरोना वायरस को भी डांटा जाता है, तो वो भी जिंदगियों से दूर चला जाता है। हमारी दुआ में ऐसा असर होना चाहिए कि हम देखते हैं कि डैनियल ने दुआ की और जबराइल फरिश्ता आके उसको उसकी दुआ का मतलब बता रहा है, जवाब दे रहा है कि मैं उसी दिन आ गया था, लेकिन रास्ते में मैं लड़ाई में लगा रहा और आज मैं आया हूं क्योंकि एक और खुदा ने मुकर्रर फरिश्ता भेजा है मीकाईल, और वो अब लड़ाई कर रहा है और मैं तेरी रोया का मकसद देने आया हूं, बताने आया हूं। आगे बढ़ थोड़ा सा। पर अब मैं इसलिए आया हूँ कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी अयाम में आने को है तुझे इसकी खबर दूं, क्योंकि हनूज ये रोया जमाना दराज के लिए है। आखिरी बेटा इसका नाम इसको अब आखिरी इसका हवाला पढ़ दे जरा, 21 आयत पढ़ दे। लेकिन जो कुछ सच्चाई की किताब में लिखा है तुझे बताता हूँ, और तुम्हारे मुवक्किल मीकाईल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं है। किसके? तुम्हारा मुवक्किल जो है मीकाईल, हमारा भी कोई मुवक्किल है, ये ज़हन में रखिए। हमारा भी कोई मुवक्किल है, हमारा भी कोई फरिश्ता है जो हमारी निगहबानी करता है, जो हमारी हिफाजत करता है और हमारी दुआओं को खुदा के पास पहुंचाता है, हमारी दुआओं को वापस भी लेके आता है। यहाँ हम देखते हैं वो डैनियल को बताता है कि तुम्हारा जो मुवक्किल है वो कौन है, मीकाईल। अब वो आ गया वो लड़ने के लिए, खुदा ने उसको भेज दिया है कि तेरी कौम है, तू जाके अब क्या कर लड़, ताकि जबराइल फरिश्ता में जाके उसकी दुआ का जवाब दे। आज हम भी जब रोजा रखते हैं तो हमारे अंदर आजिज़ी आना बहुत जरूरी है। अगर हम आजिज़ी के साथ रोजा नहीं रख सकते तो वही काम है कि डड्डू खाई जाओ। लोगों के डड्डू ने तो साड़ियां डड्डियां ने, असी नहीं खा सकते, लेकिन उनकी डड्डू जो है उनके नापाक हैं और हमारी डड्डियां पाक हैं। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सब बरकत दें।